नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम का ज्ञान में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो NCERT मैथ है उसके एक्सरसाइज 2.4 पे सॉल्यूशंस पे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 1 एक्सरसाइज पे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्लास 10th NCERT सॉल्यूशंस में। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल से जो हमारे 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस कैसे किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें क्या है, चेक करना है कि यह क्या है, उसके जो है मूल होते हैं या नहीं, अगर दिए गए हैं तो कैसे जानेंगे, या हम देखेंगे कि कोई अगर शून्यांक दो दिए गए हैं तो उसके और शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाएंगे, और या कोई त्रिघात समीकरण बनाना है तो कैसे बनाई जाएगी, या यहाँ पे a-b ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे। तो आज काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर के करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी क्या है शून्यांक, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित कीजिए। अर्थात हमें देखना है कि ये शून्यांक जो हैं इस समीकरण के हैं कि नहीं हैं, मतलब बहुपद के, और फिर ये हमें संबंध भी इसमें क्या करना है, स्थापित करना है। तो हम इसमें सॉल्यूशंस नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। तो सॉल्यूशंस जो 1 का ये पार्ट 1 है, इस पे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बहुपद लिखा है, इस बहुपद को हम क्या करते हैं, p ऑफ x से लिख लेते हैं। जैसे कि 2x³ दिया गया है, प्लस का x² दिया गया है, माइनस का 5x दिया गया है और प्लस का 2 दिया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें जो ये बहुपद है इसमें मूल दिए गए हैं। तो ये देखो त्रिघात समीकरण है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मूल 3 होंगे। तो इन मूलों को हम क्या करते हैं, एक को अल्फा बराबर लिख लेते हैं। तो मान लो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। दूसरे को हम मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तीसरे को हम गामा मान लेते हैं जो कि दिया गया है -2। अब ये हमें देखना है कि ये मूल इसके हैं कि नहीं। तो देखो मूल 2 प्रकार से हम चेक करेंगे। पहले तो कंडीशन, अगर ये मूल होंगे तो इस बहुपद px को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तभी क्या होंगे, इसके शून्यांक या मूल होंगे। तो शून्यांक सेटिस्फाई करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम p ऑफ एल्फा पे मान निकाल लें। ठीक है, p ऑफ एल्फा अर्थात तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 1/2 रख देते हैं। देखते हैं कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं। तो देखो क्या होगा, 2 गुणे 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस का 5 गुणे 1/2 प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा संतुष्ट सेटिस्फाई करते हैं। देखो यहाँ से ये क्या है, कट जाएगा, तो 1/, ये कितना बचेगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माइनस का 5/2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या स्पेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं अपना। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा माइनस का 5/2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम चाहें तो ये चीज़ एक साथ में ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसमें बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्या करेंगे, ये टर्म जैसे यहाँ पे लिखा है 2/4 और प्लस 2/4 एक साथ में ले लेंगे, माइनस का 5/2 करेंगे। अब इसी पार्ट को थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/4 को इसके साथ में अगर हम लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 बटे, अर्थात 5 बटे क्या हो जाएगा,
5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ से 2×5/4 हो जाएगा और माइनस का 5/2 दिया गया है। ये 2 से और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है देखो कितना आ जा रहा है, 5/2 माइनस 5/2। तो इस प्रकार से ये क्या है, 0। तो अर्थात हमारा जो P एट अल्फा पे क्या आ गया है, 0 है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, एक इसका शून्यांक होगा। अब इसके बाद हम दूसरे जो दिया गया है उसको हम चेक करते हैं। दूसरा दिया गया था बीटा, तो हम क्या करेंगे, बीटा पे चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, देखो P ऑफ बीटा पे मान देखेंगे, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे बीटा अर्थात तो क्या रख देंगे, एक मान रख देंगे। तो रखना प्रारंभ करते हैं, देखते क्या आ जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2×1 हो जाएगा, माइनस क्या प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5×1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ से अब आप सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, अर्थात ये क्या है, 0 आ गया। अर्थात तो P जो है हमारा एट बीटा पर भी क्या है, 0 आ रहा। तो इसलिए जो है हमारा बीटा अर्थात तो -1 जो है क्या है, एक रूट हो जाएगा हमारा, अर्थात 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, P ऑफ गामा ज्ञात कर लेते हैं। P ऑफ गामा अर्थात तो x के स्थान पे -2 क्या कर देना है, पुट कर देना है। देखते हैं क्या होगा, 2×-2 हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पे 2 ना होके केवल स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5×-2 और प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मान सभी रखते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे माइनस का 16 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का प्लस का 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा और इधर सॉल्व करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, अर्थात ये चीज़ क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये भी क्या है, इस समीकरण का सॉल्यूशन है या शून्य है। तो इस प्रकार से ये तो हमारे शून्य आ गए। अब इस जो क्वेश्चन में एक और चीज़ कह रहा था कि क्या कह रहा था कि संबंध हमें देखना है। ठीक है, क्या देखना है, संबंध। ये चीज़ इसने कहा था गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध कैसे स्थापित करते हैं, इस पे अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जनरल जो होती है हमारी समीकरण, अगर उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, फिर उसमें संबंध में बात करते हैं। तो देखो क्या होती थी हमारी समीकरण, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है, हमारा व्यापक रूप होता था हमारे त्रिघात समीकरण का। अगर इसके मूल अल्फा, बीटा और गामा होते थे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाता था, माइनस के साथ में x² का गुणांक हो जाएगा, x² का गुणांक होगा, बटे क्या हो जाता है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम अभी रखेंगे तो देखो तीनों मूलों का योगफल, तो यहाँ से अगर अभी निकालेंगे तो हमारी समीकरण भी अगर हम साइड में लिख लेते हैं, समीकरण हमारी कितनी दी गई थी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो समीकरण हमारी क्या दे दी गई थी, 2x³ प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का 2 दिया गया था। ये इसमें से अगर तुलना करेंगे तो देखो यहाँ मूलों का योगफल जो है तीनों का क्या आ जाएगा, x² का गुणांक माइनस अर्थात -1 बटे अचर पद अर्थात 2। तो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये माइनस का 1/2 यहाँ से आ जा रहा। और अगर हम साइड में मूलों का योगफल भी अगर करके देख लें तो देखते हैं हमारे मूलों का योगफल कितना आएगा। तो मूलों का योगफल के लिए क्या करेंगे हम, 1/2, फिर क्या करेंगे प्लस का 1
प्लस का -2। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये चीज़ हमारी क्या आती है, माइनस का 1/2 देखो आ जाती है। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमें क्या करे, संतुष्ट करे, अर्थात मूलों का योगफल जो हमने यहाँ से निकाला है और जो मूलों का योग किया है वो यहाँ से वो चीज़ें क्या हैं, इक्वल हैं। इसके बाद फिर आती है एक मूलों का, दो मूलों का गुणनफल के साथ सम, अर्थात एल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस एल्फा। ये जो हमारा होता है ये होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। सभी में एक्स क्यूब का गुणांक रहता है तो नीचे की चीज़ भूलने वाली नहीं है, केवल ऊपर का होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा ये चीज़, तो एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है, -5/2 हो जाएगा। और इधर अगर हम दोनों सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -2 प्लस -2 गुणे 1/2। ये चीज़ यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, -5/2। तो ये भी देखो क्या है, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे तीनों मूलों का गुणनफल देखें, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा करेंगे तो ये क्या होता है, अचर पद। ठीक है, अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे अचर ये लेकिन माइनस के साथ में लिखते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पहला माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। अगर 4 घात का होगा तो उसमें भी यही चलेगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, अचर पद। अचर पद इसमें कितना दिया गया था, 2/2। तो अर्थात ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1। इधर भी हम क्या, सभी का प्रोडक्ट अगर कर दें और ये माइनस के साथ में आएगा तो ये माइनस का 1 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1/2 गुणे 1 गुणे माइनस का 1/2। तो ये सब चीज़ें कट जाएंगे तो यहाँ से भी देखो -1 आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारी समीकरण क्या है, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाती है और इसके सॉल्यूशंस भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण का जो है सॉल्यूशंस कर सकते हैं, उसमें आप आसानी से उसको जो है सिद्ध कर सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें जो है क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो पार्ट है 2, उसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोसेस जो है पूरी क्या करना पड़ेगा, सेम ही फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर अभी इसका पार्ट है 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 पे बात करें तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले p ऑफ x लिख लेंगे। p ऑफ x कितना दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2। और यहाँ पे इनको हम क्या मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा दिया गया है आपका 2, बीटा दिया गया है 1, गामा दिया गया है 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना है कि इनके शून्यांक हैं कि नहीं है। तो शून्यांक देखने के लिए बस वही कंडीशन प्रारंभ करेंगे, तो अर्थात p ऑफ अल्फ़ा देखेंगे, अर्थात जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख देंगे। तो 2⁻³ माइनस 4 इंटू 2⁻³ प्लस 5 गुणे 2 माइनस 2। यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो क्या आएगा, देखो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 चुकू 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है माइनस के साथ में 2 आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये माइनस के 18 हो जाएंगे, तो अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि हमने ये क्या है, इसको क्या है सेटिस्फाई करा, अर्थात इसके शून्यांक हैं क्योंकि इसमें रखने पे क्या है, मान ये 0 आ जा रहा है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, p ऑफ गामा देख सकते हैं। p ऑफ गामा के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी में 1 रखना पड़ेगा। तो 1 रखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 गुणे 1 माइनस 2।
यहाँ से सॉल्व करेंगे 1 माइनस 4 प्लस का 5 माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस के 6, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी देखो 0 आ रहा है। इसी प्रकार से हम बीटा है, ठीक है, इसको बीटा नाम दे दो, इसको दे दो गामा, तो गामा भी 0 आएगा क्योंकि ये भी क्या है 1 ही तो है। तो इस प्रकार से पी हमारा जो है बीटा वो भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और पी हमारा अल्फा भी क्या है 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक, अब इसमें जो दूसरा आता है कि संबंध देखना है, तो संबंध जो हमने अभी देखा था उसी प्रकार देख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे जाएं, ये संबंध अभी मैंने जैसे इस पर किया था, सेम यही संबंध आप उसमें भी चेक कर सकते हो। तो चेक यहीं पे अगर हम अभी दिखाना चाहें आपको, तो यहाँ पे साइड में ये हम चीज़ लिख लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण हमारी तो दी ही गई थी अल्फा बीटा, और यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, केवल और केवल समीकरण को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो इसमें जो समीकरण हमें दी गई थी वो क्या है, एक्स, समीकरण यहाँ पे उतार लेते हैं जो दी गई थी, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4x² प्लस का 5x प्लस का या माइनस का 2। ठीक, ये वाली अब समीकरण संपूर्ण दी गई है, ये p ऑफ x दिया गया है। इसमें चेक करना बहुत आसान है। इसमें भी क्या करेंगे, देखो मूलों का यहाँ से अगर निकाला जाए तो x² का गुणांक अर्थात -4, तो 4 यहाँ से आ जाएगा। और अगर इधर आप सॉल्व करते हैं, सभी का सम करेंगे तो सम कितना भी आएगा, देखो 2 + 1 अर्थात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपस में मल्टीप्लिकेशन के देखना है तो क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना दिया गया है, x का गुणांक। ठीक है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना दिया गया है 5। ठीक, तो ये 5 हो जाएगा, 5/1 तो यही रहेगा। और इसमें भी यही आप कर सकते हो, देखो 2 × 1 + 1 × 1 + 1 × 2, तो ये भी देखो क्या आ जाएगा 5 ही तो आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर भी आप चेक कर सकते हो। इसमें चेक करना क्या है आपको, तीनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है -2, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 आ जाएगा, और इधर आप भी मल्टीप्लाई करोगे सभी का आपस में, तो देखो क्या होगा 2 × 1 × 1, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन 1 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि एक त्रिघात समीकरण है, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः हैं, अर्थात एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, तो बहुपद की अगर हम जनरल समीकरण अगर लिखें, क्या होता है बहुपद, तो ये होता है हमारा ax² प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, ये हमारा जनरल बहुपद होता है। अब इसके शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा, अगर मान लो इसके शून्यांक 3 हैं, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये इसके क्या है शून्यांक हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया गया है 2, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया गया है -7 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया गया है, यहाँ से -14 दिया गया है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ से आती है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखो यहीं से क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें अगर ये a b c के मान मालूम हो जाए तो ये समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको देखो प्राप्त करने का क्या तरीका है, मूलों का योगफल यहीं पे हम लगा देते हैं। मूलों का योगफल का अगर फार्मूले की अगर हम बात करें, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखो तो ये जो होता है हमारा x माइनस का x² का गुणांक, ठीक है, जो अभी मैंने किया था, बटे अचर पद। ठीक, या x³ का गुणांक, x³ का गुणांक हो जाएगा। देखो -x² का गुणांक कहाँ कितना दिया गया है,
माइनस का बी हो जाएगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा। और यहाँ पे ये दिया कितना गया है, ये आपको दिया गया है 2। तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस अर्थात ए बराबर यहाँ से आप लिखना चाहो तो, या बी बराबर अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2a आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा का भी अगर प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, अर्थात c बटे a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इस समीकरण को लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, c इसके साथ में चला जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7a, ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इस समीकरण से अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, d बटे a, किसके साथ, माइनस के साथ। तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बराबर 14a प्राप्त हो जाएगा। ठीक, ये देखो मैंने 3 समीकरण यहाँ पे प्राप्त कर ली, अर्थात b बराबर हमें आ गया, a बराबर हमें प्राप्त हो गया और c बराबर प्राप्त हो गया। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सारे इक्वेशंस में क्या करेंगे, तुलना करके इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो b बराबर क्या दिया गया है, माइनस का a, तो यहाँ से हम और b और इसके बाद जो है a, तो a का मान अगर यहाँ पे हम रख देंगे या यहाँ से, तो ये बहुत आसानी से क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है, मान इनके आसानी से मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ से हम अगर इनको तुलना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, a बराबर 1 प्राप्त होता है, b बराबर माइनस का 2 प्राप्त होता है और c बराबर माइनस का 7 प्राप्त होता है, और जो होता है d बराबर 14 प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो a सब में सेम है। ठीक है, तो अगर मैं a बराबर क्या कर ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, तो जब मैं a बराबर 1 ले लूँगा तो देखो मूलों का योगफल इसके ही तो बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मूलों का योगफल 2/1 आएगा, तो अर्थात यहाँ से क्या है आपका, ये माइनस के साथ में b है। ठीक, तो a मैंने क्या किया है, यहाँ पे a 1 ले लिया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी पूरी समीकरण बन जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ। अब इसके मान जो है इस समीकरण में अगर रख दिए जाए तो हमारी समीकरण, ये जो समीकरण थी ये वाली, इस समीकरण में इन मानों को हम रख देते हैं। देखते हैं रखने पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, इसमें मान रख देंगे तो हमारा जो p ऑफ x जो है वो प्राप्त हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 2x² माइनस का 7x प्लस का 14, ये हमारा आ जाती है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि यदि बहुपद x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b a प्लस b हों तो a b के मान ज्ञात करना है। बहुत सही है, कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस बहुपद को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो बहुपद को लिखते हैं, अर्थात p ऑफ x बराबर x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस का 1। अगर हम त्रिघात बहुपद की बात करें तो स्टैंडर्ड या जो व्यापक रूप में होता है वो क्या होता है हमारा a x³, ठीक, b x² c x प्लस d, ये होता है व्यापक रूप में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मूलों का योगफल, अगर इसके मूल क्या होंगे, मान लो अल्फा बीटा और गामा है, तो यहाँ से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व देख सकते हो। देखो क्या होगा, x माइनस x² का गुणांक, अर्थात माइनस से प्लस हो जाएगा 3/1, तो यहाँ से क्या आ रहा है 3। ठीक, और इसमें दिया क्या गया है कि शून्यांक दिए गए हैं ये, तो ये चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, हमें सम करनी पड़ेंगी। तो अर्थात ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस b, ये हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3a बराबर 3, यहाँ से ये कट जाएगा तो a बराबर हमारा यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मूलों का आपस में गुणनफल लगा लेते हैं। ठीक, मूलों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद अर्थात 1/1 हो जाएगा। और इधर से अगर इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से ये देखो किसके बराबर आ जाएगा, ये सारी चीज़ों को अगर हम सॉल्व करें तो इनको साथ में ले लेंगे, देखो क्या हो जाएगा, a² b² इंटू ए बराबर 1। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो a बराबर 1 था, तो 1 माइनस b² इंटू 1 बराबर 1। तो अर्थात यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, तो 1 माइनस b² बराबर 1, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पार्ट जो है सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखने वाली थी कि ये जो है सभी चीज़ों का जब हम गुणनफल करते हैं तो ये माइनस के साथ में होता है, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये देखो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, √1 प्लस माइनस b। तो इस प्रकार से हमारा a का मान जो है 1 आ जाता है और b का मान जो है प्लस माइनस √2 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन 3 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस का 26x² प्लस का 13x माइनस 35, अर्थात इसके क्या है, ये कोई बहुपद है। तो बहुपद को हम पहले लिख लेते हैं। बहुपद हमारा क्या है, p ऑफ x बराबर x की पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस का 13x माइनस 35। ठीक, ये हमारा बहुपद है। अब इसके क्या कह रहा है कि दो शून्यांक अगर दिए गए हों तो हमें अन्य शून्यांक ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी किया था, लेकिन इसका हम सॉल्यूशंस यहाँ पर आज करते हैं। तो देखते हैं इसका कैसे करेंगे। तो ये बहुपद हमने लिख लिया। अब इसके क्या है, शून्यांक दिए गए हैं। क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया है 2 प्लस √3 तथा 2 माइनस √3 शून्यांक है। ठीक, ये क्या है, शून्यांक है। तो ये जब अगर शून्यांक हैं तो इनको हम ऐसे लिखते हैं, कोई भी शून्यांक है तो ये क्या होगा, माइनस माइनस √3 हो जाएगा। और तथा इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 प्लस √3, ये हो जाएगा। ये भी शून्यांक हो गया। तो ये अगर शून्यांक हैं ये, ठीक है, और ये क्या होंगे, px के क्या होंगे, px के गुणनखंड होंगे। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी शून्यांक होते हैं तो उसके क्या होते हैं, कोई ना एक मतलब गुणनखंड होते हैं, तो ये गुणनखंड होंगे। तो इनका अगर प्रोडक्ट ले लें, x माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2, ठीक है, प्लस √3। तो यहाँ से ये अगर सॉल्व किया जाए तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से हमें बहुत आसानी से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व अगर करना चाहें तो यहाँ से देखते हैं क्या होगा। देखो x का स्क्वायर प्लस का 2 अर्थात 4 माइनस का 4x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x माइनस का ये माइनस घट जाएगा 3, तो यहाँ से प्लस का 1 बच जाएगा। ये हमारे क्या है, गुणनखंड आ जाते हैं। अब देखो अगर ये गुणनखंड है किसका, इसका, अर्थात ये इसके शून्यांक हैं ये, तो शून्यांक होंगे तो इसको क्या करेंगे, पूरी तरह इसके जो शून्यांक से जो हम गुणनखंड बनाएंगे वो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम पर यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम कैसे कार्य करता है, उसमें जिसको विभाजित करना होता है उसको लिखते हैं बीच में, जिससे विभाजित करना होता है उसको पहले। तो अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² माइनस का 4x प्लस का 1 ऐसे लिखते हैं।
इसके बाद जिससे विभाजित जिसको करना है एक्स की पावर -4 6 एक्स क्यूब माइनस का 26 स्क्वायर प्लस का 138 एक्स माइनस 35, इससे विभाजित करना है इसको। ठीक, तो इसमें हम देखो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से घटा देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये घटने पे यहाँ पे माइनस का हमारा 2 एक्स क्यूब बचेगा। यहाँ पे ये जब घटा देंगे तो ये घटाने पे ये भी माइनस माइनस तो 27 क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये जो बचे हैं इनको हम ऐसे ही उतार लेते हैं यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे, -2x का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही -2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इसमें आएगा तो ये प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं तो इसको 0 के साथ ले लेते हैं। यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये घटाया तो ये हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा तो 140 एक्स बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस का 35 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, -35 से भाग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 140 एक्स, ये सॉरी ये प्लस का था, ये घटा तो ये भी क्या हो गया, इसमें प्लस के साथ ये प्लस का आएगा, और ये माइनस का 35 आ जाएगा। यहाँ से कट जाएंगे पूरे पूरे, तो ये देखो क्या है, 0 शेषफल बच रहा। तो इसलिए ये क्या है, इसको पूरी तरीके से विभाजित कर रहा। तो अर्थात इनका प्रोडक्ट क्या हमारे कहने का मतलब है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ये लिखा है आपका, क्या लिखा है ये चीज़, अर्थात यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक, इसका प्रोडक्ट प्लस 1 के साथ में, और इनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ये एक्स स्क्वायर है। ये जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, px के इक्वल होगा। ठीक, अब देखो इसके तो रूट हमें पता ही क्या है, ये बचता है। इसके भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से रूट निकाल सकते हैं। तो इसका रूट निकालने का क्या तरीका है, ये तो हमारी द्विघात समीकरण हो गई है। इसको द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं 7 माइनस 5, अर्थात 7 में 35, 7 माइनस 5 2 भी आ जाएगा 35, और x माइनस का 35 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस का 35 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर ना लिख के हम क्या करते हैं, यहाँ पे कामा ले लेते हैं x, तो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5 लेते हैं, तो यहाँ पर भी x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 7 और x प्लस का 5 बराबर 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, 2, 1 7, 1 माइनस का 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखो 2 रूट्स मैंने भी क्या है निकाल दिया। तो इस प्रकार से जो है, अगर आपको कोई भी बहुपद दिया गया है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी पूर्वक इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया बहुपद को सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इस एक्सरसाइज का लास्ट, उस पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया गया है कि यदि कोई बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है। ठीक है, शेषफल x प्लस a आता है तो k तथा a के मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं। देखो भाजक, जिससे भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहा जाता है। तो हम भाजक पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, तो भाजक जो क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे
भाजक बराबर क्या कितना दिया गया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का के। और भाज्य जिसको भाग दिया जाता है उसे कहा जाता है भाज्य। तो भाज्य कितना दिया गया है, x की पावर 4 माइनस का 6 एक्स क्यूब प्लस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10 ये दिया गया है। और शेषफल कितना दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। शेषफल यहाँ पे दिया गया है x प्लस का a। तो अब हम जानते क्या है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है गुणे भागफल होता है प्लस शेषफल होता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, देखते हैं क्या आएगा हमें प्राप्त होगा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो भाज्य कितना दिया गया था उसको हम पहले लिखते हैं। तो भाज्य हमें दिया गया है x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10। और भाजक कितना दिया गया था जिससे भाग देना होता है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k। और भागफल कितना आ रहा था तो हमें पता नहीं, भागफल को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और प्लस शेषफल कितना दिया गया था, x प्लस a लिख देते हैं। यहाँ से हम भागफल बराबर निकालना चाहें तो देखो क्या आ जाएगा, भागफल ये ये यहीं रख लेंगे। तो पहले क्या होगा, ये पार्ट इधर आएगा तो देखो क्या होगा, x की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब प्लस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एक्स प्लस का 10। और ये क्या है, इधर आ जाएगा तो ये घट जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस ए हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस एक्स और माइनस ए, ये ए था यहाँ पे। ठीक, तो ये ए हो जाएगा। और इसके बाद इस पार्ट से इसको भाग दे देना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का के हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको और ऊपर का एडजस्ट कर लेते हैं या सही से व्यवस्थित कर लेते हैं। एक्स की पावर 4 6 एक्स क्यूब, ये देखो ये क्या दिया गया है आपका 16 एक्स स्क्वायर। तो इसको अभी ऐसे लिख लेंगे 16 एक्स स्क्वायर। ये माइनस तो कितना हो जाएगा, माइनस का 26 एक्स हो जाएगा। और माइनस का या प्लस का आप 10 पहले लिख लीजिए, फिर माइनस का ये लिख दीजिए, बट्टे इसके क्या आ जा रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का के आ जा रहा है। ये भागफल बराबर आया है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भाग दिया जाता है। तो चलो यहाँ पे भाग देते हैं। तो भाग देने में देखो क्या प्राप्त होगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का के से भाग दे देते हैं किसको, एक्स की पावर 4 माइनस का 6 एक्स क्यूब माइनस का 16 एक्स स्क्वायर माइनस का 26 एक्स प्लस का 10 माइनस का ए, इससे भाग देंगे। तो भाग देने से समय हम पहले सबसे मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा माइनस का 2 एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये कट जाएगा, ये उसमें जुड़ जाएगा। तो माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस का 4 एक्स क्यूब बच जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 16 माइनस का के, क्योंकि इसमें से कॉमन ले लेंगे, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 26 एक्स उतार लिया ऐसे। पुनः इसमें हम क्या करते हैं, अब माइनस 4 एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 4 एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं ये आ रहा है हमारा, तो प्लस का देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद माइनस का 4 के एक्स बन जाएगा। यहाँ पे पुनः क्या करते हैं, सारी चीज़ों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या 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 बच रहा हमारा, 8 माइनस का के एक्स स्क्वायर माइनस का 26 माइनस का 4 के एक्स
प्लस 10 माइनस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमने सब्सट्रैक्ट करके ये बचा। अब इसमें पुनः मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, 8 माइनस के से, क्योंकि ये हमें पहला टर्म तो लाना ही इक्वल है। तो 8 माइनस के से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 माइनस का के एक्स स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 2 के एक्स प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर, ये बनेगा। ये पूरे समीकरण को अगर हम यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 10 प्लस का 2k बच जाएगा और ये x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बचेगा हमारा 10 माइनस का a माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, जो है शेषफल आ रहा है। ठीक है, ये शेषफल है। अब इसमें हम इसको थोड़ा क्या करते हैं, पहले छोटा कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें एक पास लगभग आ जाए। ये मैंने साइड में छोटा करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि अगर हम तुलना करें तो ये देखो माइनस का 10a, ठीक है, ये शेषफल है और शेषफल इसमें जो है पहले से भी दिया गया था। आप देख सकते हैं कि x प्लस ए दिया गया था, तो x प्लस ए दिया गया था और यहाँ पे कितना दिया गया है, x। तो इसका कॉफिशिएंट की अगर हम तुलना करें, जैसे शेषफल यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये शेषफल क्या दिया है, x प्लस ए, यहाँ पे शेषफल ये आ रहा है। तो ये टर्म जो है हमारा क्या है, x का कॉफिशिएंट यहाँ पे। तो x का कॉफिशिएंट अगर हम बात करें दोनों में, तो यहाँ पे देखो क्या है, माइनस का 10 प्लस का 2 क्या होना चाहिए, माइनस का 10 प्लस का 2k, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 2k बराबर 10 आ जाएगा। तो ये 10 हमारा इधर आ गया। तो यहाँ से k बराबर कितना आ जा रहा है, आप निकाल सकते हो आसानी से, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये भी क्या है, 0 बराबर, इसको ले लेते हैं। तो ये क्या है, पूरा का पूरा 10 माइनस a माइनस 8k प्लस के स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ से इसको अगर हम 0 बराबर लेते हैं, यहाँ पे k का भी मान रख देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा a का मान जो है आसानी से आ जाता है 5। ठीक है, तो a बराबर यहाँ से हमारा आंसर आता है माइनस का 5। तो इस प्रकार से आप a और k के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज की एक्सरसाइज में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब अगले वीडियो मिलेंगे तो वहाँ पे हम कुछ और नई एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे, अर्थात एक्सरसाइज 3 पे। तो वहाँ पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।